नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ की कथा कौन नहीं जानता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ करके संसार भर के सर्पों का सर्वनाश करने का प्रण ले लिया था और उसका मूलभूत कारण था उनके पिता की तक्षक नाग द्वारा डस लेने के कारण हुई मृत्यु। परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया था, लेकिन वो उनके शाप का एक कारण था जो कि उन्हें शमीक ऋषि के पुत्र के द्वारा मिला था। जब एक बार परीक्षित शमीक ऋषि के पास उनके आश्रम में जाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, लेकिन मुनि भी ध्यानस्थ थे। जब परीक्षित ने उनसे जल मांगा तो उन्होंने सुना नहीं। अब परीक्षित के मुकुट में कलयुग का वास था, जिसके कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने मुनि के पास मरे हुए तक्षक नाग को उठाकर उनके कंधे पर फेंक दिया क्रोध में आकर। चूंकि मुनि ध्यानस्थ थे तो उन्होंने उस सर्प को उठाया नहीं था, इसीलिए वो उनके कंधे पर उसी तरह पड़ा रहा। जब उनके पुत्र ने देखा अपने पिता की इस प्रकार की दुर्दशा तो उन्होंने तत्काल ही परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन की रात्रि को यही तक्षक नाग जो कि मृत अवस्था में है जीवित होकर तुम्हें अवश्य काटेगा। जब शमीक ऋषि ध्यानस्थ मुद्रा से बाहर आते हैं और उन्हें अपने पुत्र के द्वारा दिए गए शाप का पता चलता है तो वो अपने एक शिष्य गौरमुख को राजा परीक्षित के पास भेजते हैं और कहते हैं कि मेरे पुत्र ने तुम्हें ऐसा शाप दे दिया है, इसीलिए तुम अब सावधान रहना। जब भूपाल इस बात को सुनते हैं तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और उसी क्षण से वो सावधान रहने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी और जब 7 दिन का समय गुजर जाता है और जब 7वें दिन की रात्रि आती है, उस दिन ब्रह्मर्षि कश्यप राजा के पास एकदम से आतुरता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। कश्यप को जब तक्षक ने देखा, क्योंकि वो तो काटने जा रहा था राजा को, तो उसने क्या किया कि आदम वेश में आकर उन्हें रोक लिया और पूछा कि हे द्विश्रेष्ठ, अर्थात सभी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप इस वक्त इस रात्रि को कहाँ जा रहे हैं। तो कश्यप उन्हें बताते हैं कि आज जो रात्रि है वो शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं उनके शाप की 7वीं रात्रि है और आज के दिन ही तक्षक उन्हें काटेगा। मैं अपने कदम बढ़ाते हुए उन्हें निरोग करने के लिए बहुत ही जल्दी जा रहा हूँ। अगर मुझे पहुँचने में विलंब हुआ तो हो सकता है कि परीक्षित की मृत्यु हो चुकी हो। इस पर तक्षक बहुत ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि अच्छा, आपके पास ऐसी सिद्धि है कि आप उसे बचा लेंगे, तो मैं ही तक्षक हूँ। वो तत्काल अपने वास्तविक वेश में आ जाता है और एक हरे भरे वृक्ष को अपने विष से उसी समय जला डालता है। जब वो वृक्ष को डसता है तो वो खड़ा जो हरा भरा वृक्ष है वो उसके विष के उसके दंश से एकदम से जल उठता है। कश्यप मुनि बहुत ही शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने अपने आत्मबल, तपोबल और अपनी सभी सिद्धियों का प्रयोग करके उस वृक्ष को वापस पुनः हरा भरा कर दिया। जब तक्षक ने ये दृश्य देखा तो वो बहुत सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि एक तो उस राजा को शाप मिल चुका है, एक तरह से वो विधि का विधान भी है, क्योंकि वो शाप से मृत्यु को प्राप्त करने वाला पहला भूपाल तो है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने शाप के कारण ही मृत्यु को प्राप्त किया है। अगर कश्यप मुनि उसे बचा लेते हैं तो वो शाप जो है वो झूठा हो जाएगा और साथ ही साथ एक मुनि की जो प्रतिष्ठा है वो भी खराब हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखकर तक्षक कश्यप मुनि से सीधा बात करते हैं कि आप बताइए किस प्रयोजन, आपका मूल प्रयोजन क्या है कि आप जा रहे हैं परीक्षित को जिलाने के लिए। तो कश्यप मुनि कहते हैं कि मैं इस समय बहुत ही आर्थिक विषमता के साथ मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, तो मेरा जीवन बहुत दुर्लभ तरह से बीत रहा है, मैं उनसे इसके बदले कुछ धन लूंगा। इस पर तक्षक कहता है कि अगर आप धन के कारण ही उनके पास जा रहे हैं तो वो आप धन जितना उनसे मांगना चाहते हैं उससे ज्यादा धन आप मुझसे ले लीजिए गुरुवर, कृपया आप यहाँ से वापस चले जाइए। अब तक्षक की बात सुनकर कश्यप मुनि सोचते हैं कि बात तो सही है, अगर मैं उन्हें बचा लेता हूँ तो एक विप्रवर का जो श्राप है वो गलत सिद्ध हो जाएगा और विधि का विधान पलटने का मुझे भी दुस्साहस नहीं करना चाहिए।
अब विप्रवर क्या करते हैं कि वहीं से धन लेकर लौट जाते हैं। जब वो धन लौट कर ले जाते हैं, वहाँ से तक्षक से जो धन उनको प्राप्त होता है उसे लेकर वो वापस चले जाते हैं। अब तक्षक, आपको तो आगे की कथा पता ही है, भूपाल बहुत ज़्यादा सावधानी थे, लेकिन जब विधि को कुछ और ही मंजूर हो तो उसमें कोई कर ही क्या सकता है। अंततोगत्वा जो तक्षक नाग है वो भूपाल को काटता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।